Durga, Lakshmi, and Saraswati. They also represent Tamas, Rajas. आज के इस वीडियो में माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप जानेंगे कि माँ दुर्गा के 9 अवतारों से हमारे जीवन में क्या गुण और क्या ज्ञान मिलता है। दोस्तों, माँ दुर्गा की इतिहास तो बहुत प्राचीन है। न केवल पुराणों में या आगम ग्रंथों में, बल्कि रामायण या महाभारत में भी माँ दुर्गा का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद और तैत्तिरीय आरण्यक में भी उनका विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम लोग सनातन धर्म में अवतारों का उल्लेख देखते हैं, जिसमें विष्णु जी के 10 अवतार बहुत प्रसिद्ध है, वही माँ दुर्गा के 9 अवतार प्रसिद्ध है, जिसे आप भी जानते हैं। विष्णु के जो 10 अवतार है वो पूरे मानव जीवन को दर्शाता है। वही माँ दुर्गा के 9 अवतार वो इंडिविजुअल एक आदमी या एक औरत के जीवन के अलग अलग पहलू को दर्शाती है। तो चलिए माँ दुर्गा के प्रथम अवतार को समझते हैं। प्रथम अवतार है शैलपुत्री का अवतार। शैलपुत्री का अर्थ है शैल यानी कि पर्वत, पुत्री यानी कि बेटी, मतलब पर्वत की बेटी। यह माँ का सबसे पहला जन्म है। जैसे एक नवजात शिशु का जन्म होता है और वह बच्चा उस समय अपने माता पिता के नाम से जाना जाता है, वैसे ही माँ दुर्गा अपने पिता के नाम से जानी जा रही है, यानी कि शैलपुत्री। वैसे तो माँ के 4 भुजा या अष्टभुजा या फिर 18 भुजा दिखाई जाती है, लेकिन इस अवतार में माँ के सिर्फ 2 भुजा है, यानी कि अभी आरंभ हुआ है, जिनके एक हाथ में त्रिशूल जो ध्वंस का प्रतीक है, वही दूसरे हाथ में कमल जो स्वयंता का प्रतीक है, जो शांति, आनंद और धर्म की स्थापना कर सकती है। द्वितीय अवतार है ब्रह्मचारिणी। जैसे कि एक बच्चा जन्म के बाद विद्यालय जाना आरंभ करता है और ज्ञान अर्जन करता है और कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। हमारे प्राचीन भारत में जब गुरुकुल होते थे तो उसमें बताया जाता था कि 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और इस गुरुकुल को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। इस रूप में माँ सफेद वस्त्र धारण की है, जो हमें सिखाती है कि हमें मेटेरियलिज्म से दूर रहना है। ये जो हमारी उम्र है, हमारी अध्ययन और त्याग की है, इसलिए अपना पूरा फोकस अपने तन मन पे लगाना है। और उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला है, जो तपस्विनी का रूप दर्शाता है। यानी कि हमें भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तपस्या, यानी कि जो पहले 25 वर्ष है उसमें पूरी लगन से मेहनत करनी होती है और सांसारिक मोह से दूर रहना होता है। अब जानते हैं तृतीय अवतार यानी कि चंद्रघंटा। इस स्वरूप में माँ के 10 भुजा है, जो कुछ भुजा में कमल, तीर और गदा है, तो कुछ भुजा में कमंडल और त्रिशूल है। यानी कि अब माँ शक्ति और भक्ति से पूर्ण हो गई है। जैसे कि एक बच्चा विद्यालय में पढ़ने के बाद स्किल पूर्ण हो जाता है और किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर लेता है, ठीक उसी प्रकार दुर्गा माँ भी इस रूप में संघर्ष, शांति, धर्म और भक्तों की रक्षा करने के लिए पूर्ण हो गई है। अब बात करते हैं चतुर्थ अवतार यानी कि कुष्मांडा। कुष्मांडा का अर्थ है कु यानी कि छोटा, कुष्मा यानी कि ऊर्जा, अंडा यानी कि एग। ये माँ की कॉस्मिक एग का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तो माँ ने ब्रह्मांड की रचना की थी। जैसे कि एक प्रेग्नेंट माँ एक नए जीवन की रचना करती है, इस रूप में माँ एक कलश यानी कि मटका भी धारण की है। और ऐसा हमारे पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि मटका गर्भ का प्रतीक है, और आपने देखा भी होगा कि कहीं इतिहास में मटके से शिशु उत्पन्न हो रहा है। अब बात करते हैं पंचम अवतार यानी कि स्कंद माता। दोस्तों, अब जो माँ शैलपुत्री के रूप में एक पुत्री थी, अब वो माँ बन गई है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। इस रूप में माँ एकदम ममतामयी हो गई है, इसलिए इस रूप में माँ के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के प्रति प्यार से विभोर जाती है, ठीक वैसे ही इसके बाद आता है षष्ठ अवतार यानी कि कात्यायनी। दोस्तों, ये माँ की छठा अवतार है। इसी रूप में माँ ने महिषासुर का वध की थी। जैसे कि एक स्त्री जब माँ बन जाती है तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। अब वो अपने बच्चे के लिए स्वयं काफी होती है, इसलिए कभी कभी इस अवतार में माँ के 18 भुजा दिखाई जाती है, यानी कि अब माँ पूरी शक्तिशाली हो गई है। इसके बाद आता है सप्तम अवतार यानी कि कालरात्रि। इसका 2 अर्थ होता है, एक अर्थ होता है काली रात और दूसरा अर्थ होता है काल को निगल जाने वाली। ये माँ का बहुत शक्तिशाली और प्रचंड रूप है, और इसी रूप में माँ ने
रक्त बीज के रक्त को पीकर उसका वध कर दिया। जैसे एक माँ अपने ममता से एक नए जीवन को रच सकती है, वही समय आने पर धर्म की स्थापना और स्वयं की रक्षा के लिए रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है माँ की अष्टम अवतार यानी कि महागौरी। दोस्तों पंचम रूप में माँ ने माता बनने के बाद यानी कि स्कंद माता बनने के बाद और ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए षष्ठी और सप्तमी के बाद माँ की पूजा भी तीव्र हो जाती है। जहाँ माँ ने कात्यायनी और कलरात्रि के रूप में अपना प्रचंड दिखाया है, वही एक और शांति, सुंदरता और सौम्यता का भी प्रतीक है और यही वह रूप है महागौरी। इस रूप में माँ अपने पति शिव, पुत्र गणेश, कार्तिकेय के साथ एक पारिवारिक रूप में रहती है और यह रूप किसी भी परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नवम अवतार ये माँ का अंतिम रूप है सिद्धिदात्री। जैसे कि एक स्त्री को उसके जीवन के सारे अनुभव का ज्ञान हो चुका है, इस ज्ञान का उपयोग करके वे अपने आने वाली आगे पीढ़ी को सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएगी। यानी कि इस रूप में दुर्गा माँ ब्रह्मांड के हर चीजों को जान चुकी है और वे सभी चीजों से परिपूर्ण हो गई है। अब वे अपने भक्तों को जो मांगे वो देने के लिए समर्थ हो गई है। दोस्तों हमें आशा है कि आप माँ दुर्गा के 9 रूप और अपने जीवन के संदर्भ के बारे में जान गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करो और चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।